तो नासा ने JWST लॉन्च कर दिया है, यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और ये टेलीस्कोप 13 बिलियन साल पीछे तक देख सकता है, यानी कि बिग बैंग होने के 0.7 बिलियन ईयर्स बाद तक, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि आखिर ऐसा होता कैसे है। We can't help it. Essential element of the human future lies far beyond that. If we crave some cosmic purpose, then let us find ourselves a worthy goal. तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1996 में, और उस टाइम इसकी लॉन्च डेट बताई जा रही थी 2007 में। लेकिन 2005 में बजट ख़त्म हो जाने की वजह से इसका काम रुक गया, और फिर कुछ टाइम बाद इसका काम शुरू हुआ। और नासा ने इसका काम शुरू करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में से पैसे निकाल कर इसमें लगाए थे, और फाइनली ये बिल्ड हुआ 2019 में। उसके बाद फिर कोरोना आ गया, फिर उसके बाद इसकी डेट डिले हुई, एंड अब जाके ये 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ है। अगर इसके बजट की बात की जाए तो ये $500 मिलियन से शुरू हुआ था, जो कि 2005 में ही ख़त्म हो गए थे, पर अभी तक इस पे $9 बिलियन का खर्चा हो चुका है। बात करें अगर इसके ऑर्बिट की, तो ये L2 पॉइंट पे चक्कर लगाएगा। L2 पॉइंट एक लैग्रेंज पॉइंट है। लैग्रेंज पॉइंट पर अर्थ और सन के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इक्वल हो जाती है। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अर्थ के पास तो 5 लैग्रेंज पॉइंट है, तो फिर ये L2 पे ही क्यों रखा जा रहा है। तो ये L2 पे इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि इसकी पोजीशन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये अर्थ और सन के जस्ट अपोजिट साइड है, और इस पॉइंट पर अर्थ की परछाई की वजह से वो सूरज की गर्मी से बचा रहेगा, क्योंकि ये जो टेलीस्कोप डिज़ाइन किया गया है ये खाली -223 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही काम करेगा। चलो ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये टेलीस्कोप हमें दिखाएगा क्या? तो ये टेलीस्कोप दिखाएगा हमारा पास्ट। और मैं यहाँ पर 1 घंटा या 1 साल 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 13 बिलियन साल पहले की। तो एक्चुअल में पास्ट देख पाना कैसे पॉसिबल है? वेल, आप लोग रोज़ ही पास्ट देखते हो, बस आप लोग कभी इस पर ध्यान नहीं देते। आप लोग अगर अभी सन को देख रहे हो तो वो सन जो आप देख रहे हो वो अभी का नहीं है, वो 8 मिनट 20 सेकंड पहले का सन है, क्योंकि उस सनलाइट को यहाँ तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। Rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Nature has this way of being even more creative than we are. So we have always been surprised by what we see in the sky. That's why building a telescope has always been interesting. Obligation to learn about space, but it would be foolish and short-sighted not to do so. It may. अब ऐसा नहीं है कि ये टेलीस्कोप हमें नॉर्मल कैमरा की तरह फ़ोटो क्लिक करके देगा। ये जो टेलीस्कोप है ये बेसिकली इंफ्रारेड रेड्स को कैप्चर करने के लिए बना हुआ है। अब अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में याद है, जिसपे कि एक छोटा सा पार्ट होता था विजिबल वेवलेंथ का, जो कि रेड कलर से लेकर वायलेट कलर तक होता था, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की होती थी। और अगर आप लोगों ने नॉर्मली कभी भी नोटिस किया होगा तो आपको किसी भी कलर के मुकाबले रेड कलर बहुत जल्दी नोटिस हो जाता होगा, वो भी इसी वजह से क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। अब वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये होता है कि जितनी ज़्यादा जिस कलर की वेवलेंथ होगी वो उतने ही बड़े ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से पास ओवर हो सकता है। जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं इनकी वेवलेंथ रेड लाइट से भी ज़्यादा होती है, लेकिन हम इसे अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते हैं। अब इंफ्रारेड वेव हर उस चीज़ से निकलती है जो कि गर्म है। हमारा जो टेलीस्कोप है वो भी दूर दूर के सन्स को देखेगा जिनसे कि हीट रेडिएट हो रही है। अब अगर आप लोगों ने हबल टेलीस्कोप के बारे में सुना है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप था, तो जो लेफ़्ट साइड में आप इमेज देख रहे हैं वो हबल टेलीस्कोप से ली गई है, और जो आप राइट साइड में इमेज देख रहे हैं प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ऐसी ही कुछ इमेज हमें मिलेगी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो और भी ज़्यादा अच्छे रेजोल्यूशन की हमें इमेज मिलने वाली है। और अगर हबल टेलीस्कोप की कंपैरिजन में देखा जाए तो जो इसका लेंस है वो भी उससे 6 टाइम्स बड़ा है, और साथ में ही ये गोल्ड प्लेटेड भी है, जिसकी वजह से इसकी रिफ्लेक्टिविटी 98% है।
तो आप इंतज़ार करिए 6 महीने तक, ताकि आप हबल टेलीस्कोप से निकली हुई फ़ोटोज़ को देख सकें और ऐसे कौन कौन से नए प्लैनेट्स हबल टेलीस्कोप डिस्कवर कर पाता है। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, और कोई कमी रह गई हो तो बताना। और हाँ, अगर तुम लोगों को ऑडियो बुक सुनना अच्छा लगता है और ऐसी ही और वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो एक बार चैनल पे चेक कर लेना, और भी वीडियोस आ गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।